यदि कर्म को आप बड़ा मानते हैं तो फिर कसाई का गाय काटना गलत कैसे है? दुशासन का कपड़ा उतारना गलत कैसे है? रावण का सीता को चुराना गलत कैसे है? क्योंकि यदि आप कर्म को बड़ा मान लेते हैं तो कर्म तो फिर सब ही कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो सब कर्म ही तो है। वो बाद में बनेगा कि वो सत्कर्म है कि दुष्कर्म है कि पाप कर्म है, वो तो आगे पाप पुण्य बाद में जुड़ेगा, पर है तो कर्म। क्यों है तो कर्म? क्यों दादाजी बात सही है? इसलिए कर्म यदि बड़ा है तो फिर कसाई का काम गलत कैसे है? क्योंकि कर्म तो कसाई कर रहा है। लेकिन आप बताओ कसाई का कर्म सही है कि गलत है? बोलो, कसाई का कर्म सही है कि गलत है? गलत है। किसी गाय की हत्या करना ना तो शास्त्र सही ठहरा रहे हैं, ना संत सही ठहरा रहे हैं, ना बुद्धिमान सही हाँ, कसाई तो ठीक ठहराएगा। कसाई की दृष्टि से देखो तो कसाई तो गाय काटने को सही मानता है, लेकिन आपकी दृष्टि से देखा जाए तो गाय को काटना गलत है। तो कसाई कर्म कर रहा है, क्यों? कसाई के कर्म में पाप क्यों है? कसाई के कर्म में पाप क्यों है? दुर्योधन के कर्म में पाप क्यों था? रावण के कर्म में पाप क्यों था? क्योंकि इनका कर्म धर्म युक्त नहीं था। कर्म तब बड़ा होगा जब कर्म को धर्म युक्त किया जाए, धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब धर्म के अनुसार। धर्म का पहले ज्ञान हो कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। जैसे रोटी बनाने के पहले तुम्हारी माता आटा को चालती है चलनी से। किससे चालती है? आटा चालने की क्या होती है? चलनी। चलनी से आटा चालती है तो अच्छा आटा अलग हो जाता है, और आटे में जो गंदगी होती है, जो चोकर होता है, चापर होता है, वो अलग हो जाता है। जैसे चलनी अच्छे आटे को और बुरे आटे को अलग कर देती है, जबकि चलनी के पहले वो आटा एक सा दिख रहा था, लेकिन चलनी पे डाला गया तो अच्छा और बुरा अलग अलग हो गया। उसी प्रकार धर्म की चलनी से ही आप कर्म को डालिए धर्म की चलनी पर, और चालिए कि कौन सा कर्म ग्रहण करने योग्य है और कौन सा कर्म ग्रहण करने योग्य नहीं है। कौन सा आटा खाएं और कौन सा आटा ना खाएं। तो जब धर्म की कसौटी में कर्म को कसोगे, धर्म के अनुसार कर्म करोगे, तो धर्म बताएगा कि भाई साहब हमें गाय की रक्षा तो करनी है, रक्षा का कर्म तो करना है, उसकी गर्दन पर तलवार चलाने का कर्म नहीं करना है। नारी का सम्मान तो करना है, पर नारी के कपड़े उतारने का, पराई स्त्री के अपमान करने का कर्म हमें नहीं करना है। इसलिए धर्म से ही हमें सही कर्म की प्रेरणा मिलती है। यदि धर्म का ज्ञान ही ना हो तो बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं होता, तो आपने देखा होगा बच्चे वहीं मलमूत्र करते हैं और उसी मलमूत्र में खेलते रहते हैं। उनका हाथ उसी मलमूत्र में जाता है, वही हाथ फिर मुंह में डाल लेते हैं। वो बोलो हाँ कि ना? सही है? क्योंकि उन्हें धर्म का, उन्हें पता ही नहीं कि ये मल है, ये मूत्र है। भाई मलमूत्र है ये आप जान रहे हैं, छोटे बच्चों को कहो ये मलमूत्र, वो नहीं जानता है मलमूत्र क्या होता है। बताओ, 5 महीने का बच्चा जानता है मलमूत्र क्या होता है? वो तो उसी में खेलता है। आप ना उठाओ तो उसी में पलट जाएगा, उसी में छप 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 ऐसे हाथ मारेगा। बोलो हाँ, और उसी हाथ को अपने मुंह में रखेगा। वो नहीं जानता कि मलमूत्र क्या है।
तो जो ज्ञान है वो ज्ञान कहां से आया? धर्म से ही तो आया। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग ज्ञान लो, धर्म के अनुसार ज्ञान लो, धर्म ही बताएगा कि ये करो। अब अनिरुद्धाचार्य शराब नहीं पीता, अनिरुद्धाचार्य मांस नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? आप में से बहुत लोग मांस खाते हैं, आप में से बहुत लोग शराब पीते हैं। क्यों? आप भी तो ईश्वर के भेजे हैं, मैं भी तो ईश्वर का भेजा हूं। आप भी तो भारत में रहते हैं, मैं भी तो भारत में रहता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा धर्म जो है, हमारे धर्म ने हमें पकड़ रखा है कि बेटा ये काम गलत है, वो नहीं करने। मर जाएंगे पर वो गलत काम नहीं करेंगे। किसने रोका है? हमारे धर्म ने ही तो हमें ये सब रोका है ना। यदि आपके जीवन में धर्म ना होता तो आप मांस खाते? जिनके जीवन का धर्म मर चुका है वही तो मांस खा रहे हैं। जिनका धर्म जिंदा है वो कह रहे नहीं भाई, हमारे धर्म में मांस खाना नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम मांस नहीं खाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। भाई तुम शराब पीते हो, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। हमारा धर्म कहता है कि नहीं। 5 महापाप में शराब को महापाप में रखा गया है। तो आपको अच्छा ये बताओ कि जिस दृष्टि से आप अपनी पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से अपनी माता को देख सकते हो? उत्तर दो। सवाल है मैया, जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से अपने पिता को देख सकती हो? बोलो नहीं। सवाल खड़ा हुआ, किसने रोका है? किसने रोका आपको देखने से? देखो किसने रोका? यही है धर्म। धर्म नाम की चीज आपके अंदर है, वही तो बता रहा है कि ये माँ है तो इसे कैसे देखूं, ये पत्नी है तो इसे कैसे देखूं। माँ के साथ क्या व्यवहार हो, पत्नी के साथ क्या व्यवहार हो। जो व्यवहार पत्नी के साथ हो सकता है वो माँ के साथ नहीं हो सकता। जो व्यवहार पति के साथ हो सकता है वो पिता के साथ नहीं हो सकता। किसने रोका है? यही धर्म है, यही धर्म सबके भीतर है। ये धर्म मर जाएगा तो माँ और पत्नी में कोई भेद ना रह जाएगा। धर्म जिंदा है तब तक माता माता है और पत्नी पत्नी है। सुनो, कुत्ता के अंदर धर्म नहीं होता, इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है वो जवान होकर कुत्ता उसी माता से संबंध बना लेता है। क्यों जी, बात सही है? कुत्ता के भीतर क्या नहीं है? बोलो नहीं है। इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है उसी माता से संबंध बना लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। ये सारे जानवरों में ये लागू होती है, बातें होती है कि नहीं? अधिकांश, कुछ जानवरों को आप छोड़ सकते हैं जिन जानवरों में ये ज्ञान होता है, लेकिन कुत्ता जैसे जानवरों में, बिल्ली में कुछ ये ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनके पास धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाए। मनुष्य के भीतर क्या है? मनुष्य के पास केवल हाथ पांव आंख कान नाक से मनुष्य नहीं है। मनुष्य वही तो है जिसके भीतर धर्म है, वही तो मनुष्य। नहीं है धर्म तो काहे का मनुष्य, तू जानवर है। इसलिए कहता हूं, राम जी 14 साल क्या करते रहे? अपने केवल धर्म का पालन। दशरथ जी काहे मर गए? धर्म के लिए मर गए कि प्राण जाएं पर धर्म ना जाए। वचन मीन्स धर्म। बाजार में बिक गए हरिश्चंद्र, काहे बिक गए? धर्म। धर्म ना जाए भैया, हम जाएं, हम मरें तो मरें, धर्म नहीं मरना चाहिए। इसलिए पहले के लोग अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से ज्यादा धर्म के लिए जीते थे, धर्म को महत्व देते थे। शिवाजी के पुत्र को पकड़ लिया मुगलों ने और पकड़ करके संभाजी महाराज को
पकड़ लिया और तलवार गर्दन में रख के कहा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो। संभाजी महाराज ने कहा कि पागल हो गए, तुम्हारी तलवार हमारी गर्दन ही तो काट सकती है, हमारे धर्म को थोड़ी काट सकती है, काट दो। उनके नाखून नोच लिए गए, ये नाखून उखाड़े गए और उखाड़ करके गरम गरम पानी डाला गया, घाव किए गए, घाव में नमक लगाया गया, शरीर के टुकड़े, इस उंगली को काट दिया आज, फिर इस उंगली को काट दिया कल, इसको सोचिए, फिर ये हाथ काट दिया, फिर यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, संभाजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। 39 दिन तक वो तड़पते रहे दर्द से, और वो लोग कटे हुए शरीर में गरम गरम पानी डाल देते मुगल, तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चुना दिया गया, गर्दन तक दीवार खड़ी कर दी, कहा अभी भी मौका है, धर्म छोड़ दो अपना और तुम भी मुसलमान हो जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने, उस समय 7 साल का बच्चा था और एक 5 साल का, आखिरी ईंट रख दी गई सिर के ऊपर, यहां पे चुनाई कर दिया गया, जुड़ाई कर दी गई ईंटों से, मर गए बच्चे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। भाई शरीर से ज्यादा धर्म बड़ा है। लोगों ने अपनी जान नहीं बचाई, लोगों ने अपना धर्म बचाया। हम सनातन को नहीं छोड़ेंगे। गीता में भगवान ने यही तो कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म को अपनाना श्रेष्ठ नहीं। इसलिए मेरी मां कर्म तो चींटी भी कर रही है रेंगने का, कर्म तो कुत्ता भी कर रहा है, चलने का, खाने का, पीने का, देखने का, बच्चे पैदा करने का। कर्म बड़ा है कब? जब कर्म धर्म के अनुसार हो। राम का कर्म बड़ा है क्योंकि राम का कर्म धर्म के अनुसार था। रावण का कर्म बड़ा नहीं है क्योंकि रावण का कर्म धर्म के अनुसार नहीं था। तो कौन सा कर्म बड़ा होगा? जो कर्म धर्म के अनुसार हो। आप सीधा यदि कहते हैं कि कर्म बड़ा है तो सवाल कसाई की तरफ जाएगा। इसलिए कर्म तो बड़ा है, पर कौन सा? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। राम के द्वारा किया गया कर्म बड़ा है, रावण के द्वारा किया गया नहीं। कृष्ण के द्वारा किया गया कर्म बड़ा है, शकुनी और दुशासन और दुर्योधन के द्वारा किया गया कर्म बड़ा नहीं। क्योंकि कर्म में देखा जाएगा कि धर्म की मात्रा कितने %। आपने जो कर्म किया उसमें धर्म था या नहीं था? जैसे परशुराम जी से उनके पिता ने कहा, जाओ अपनी माता का सिर काट के ले आओ। परशुराम जी से उनके पिता ने कहा कि जाओ परशुराम, अपनी माता का, तुम्हारी माता नदी गई है स्नान करने, आने में जरा देर हो गई, जाओ अपनी माता का सिर काट के ले आओ। परशुराम जी गए, अपनी माता का सिर काट के ले आए, पिताजी को दिया, ये माता का सिर। अब मुझे आप बताओ कि पिता ने कहा बेटे से कि माता का सिर काट लो, तो परशुराम जी ने कर्म किया माता का सिर काटने का कर्म। अब बताओ इस कर्म में धर्म था या नहीं? बोलो। धर्म ये था कि पिता की आज्ञा थी। यूं ही काट लेते तो पाप था, काटा। अब पिता प्रसन्न हुए कि तुमने पिता की आज्ञा का पालन किया, बताओ क्या चाहते हो? परशुराम जी ने कहा, क्या चाहता हूं? मेरी माता को जिंदा कर दो और मेरी माता को यह याद ना रहे कि मैंने उनका सिर कभी काटा है। तुरंत परशुराम जी के पिता महर्षि
उन्होंने पत्नी का, सिर्फ तपस्वी साधु थे वो, तो पुत्र की परीक्षा ले रहे थे, जिंदा कर दिया पत्नी को। फिर उन्हें कभी याद ही नहीं रहा कि इन्होंने कभी मेरा बेटे ने सिर काटा है। तो कर्म जो भी करो पहले देखो कि उसमें धर्म की मात्रा कितनी है। इसलिए कहता हूं शब्दों को बोलो तो बोलने से पहले सोचो कि हम जो बोल रहे हैं उसमें धर्म है कि नहीं। अब जैसे आप अपनी मां को कुछ गलत कह दो, गाली दे दो, तूने हमारे लिए किया ही क्या है, यह शब्द कहना अधर्म है। इसलिए शब्दों को भी निकालो तो पहले विचार करो कि हमारे शब्दों में धर्म है या नहीं। हम अपनी मां से क्या कहें और क्या ना कहें, हम अपने पिता से क्या कहें और क्या ना कहें, क्योंकि शब्दों में भी धर्म होता है मेरी मां, और शब्दों में भी अधर्म होता है। सही है। हम जो कर रहे हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम उस सेवा में देख लें कि वो कर्म जो कर रहे हैं उसमें धर्म है या नहीं। वरना हमारी उम्र के लड़के तो क्लबों में नाच रहे हैं, उनके कर्म में धर्म कहां है। आजकल की युवा पीढ़ी पराई लड़कियों के संग नाच रहा है, पराई औरतों के संग क्लबों में नाच रहा है। क्या ये नाचना पराई स्त्रियों के कंधे पे हाथ रख के, क्या ये धर्म है? बोलो। आपने यही तो सिखाने में जरा देर कर दी, बच्चों को यही तो नहीं सिखा पाए कि बेटा धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसलिए हमारे यहां शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा किसकी है? धर्म की। पहली शिक्षा किसकी? जोर से। पहली शिक्षा धर्म की। दूसरी शिक्षा अर्थ की। धर्म अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। पहली शिक्षा धर्म की, धर्म का ज्ञान हो, फिर धर्म के अकॉर्डिंग अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा कैसे कमाओ? धर्म के अनुसार। अब आप किसी का गला काट के कमा रहे हैं, आप किसी से बेईमानी करके कमा रहे हैं, तो ये पैसा भी अधर्म का हो गया। पैसा भी कैसा होना चाहिए? धर्म का होना चाहिए। तो कैसे? पहले धर्म का पाठ पढ़ो, धर्म पर चलो, फिर धर्म से पैसा कमाओ। धर्म अर्थ, और जब अर्थ धर्म से आएगा तो वह अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, कामनाओं को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? कामनाओं को। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, और इच्छाएं पूरी हो गई तो चौथे नंबर पे है मोक्ष। फिर वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। ये जीवन के 4 चरण हैं, 4 प्रकार की शिक्षा है। लेकिन आजकल स्कूलों में जो शिक्षा है वो केवल काम और अर्थ की शिक्षा है, धर्म और मोक्ष की शिक्षा लापता है। आज स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है? अर्थ। बेटा पैसा कमाना है, नौकरी करना है, पैसा पैसा। इसलिए पढ़ा लिखा बच्चा पैसे के पीछे भागता है, क्योंकि पढ़ाई अर्थ की पढ़ी ना। और काम, आजकल के लोग कामनाएं पूरी कर रहे हैं, काम वासनाएं घेरे पड़ी हैं। तो पैसा और काम, पैसा और काम, पैसा और काम। धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं कि माँ को क्या कहें क्या ना कहें। आजकल धर्म का ज्ञान होता तो बेटा अपनी माँ को छोड़ के भाग क्यों जाता, माँ की सेवा ना करता। धर्म नहीं है, इसलिए तो माए वृद्धाश्रम में आई। ये वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि धर्म का पाठ तुमने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को, तो वृद्धाश्रम तो बनाने पड़ेंगे। तुमने धर्म का पाठ पढ़ाया होता तो वृद्धाश्रम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जो धर्म का पाठ पढ़ेगा, मैंने धर्म का पाठ पढ़ा तो केवल अपनी मां की नहीं, सबकी मां की सेवा करता हूं। धर्म ही तो ऐसी बुद्धि देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबकी सेवा करें, सबके बारे में सोचें। कब सोचेंगे? जब हमारे भीतर धर्म होगा। धर्म है तो हम सोचेंगे। जिनके अंदर धर्म नहीं है वो अपनी मां को रोटी नहीं दे रहे हैं,